सो हेलो गाइस, माई सेल्फ सूरज एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप लोगों को दिखानी ज़रूरी है। तो मेरे पीछे का सीन देखो, क्या मस्त नज़ारा हो रहा है। जी हाँ, मैं अभी आया हूँ अपने होम टाउन उत्तराखंड में अपने कॉलेज की छुट्टियों में, और अभी सुबह से बारिश हुई थी और अभी है शाम का टाइम, बहुत ही प्यारा सनसेट हो रहा है। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो पर इस टॉपिक पे वीडियो अभी बना दी जाए। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा, इंपॉर्टेंट और 16, 17, 18, 13, 14, 15 इस सारे एज ग्रुप के लिए, इवन जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा है कि हाउ टू गेट कॉन्फिडेंस व्हेन यू आर ऑन द स्टेज। जब आप स्टेज में हो तो कैसे आप लोग कॉन्फिडेंस लेके आओ। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट से कम के समय में मैं इस चीज़ का सॉल्यूशन बताऊंगा प्रैक्टिकल लेवल पे। ये एडवाइस मैं इसलिए दे सकता हूँ क्योंकि मैं खुद इसके एलिजिबल हूँ। जब तक मैं स्कूल में था मैं अवॉइड करता था ऐसे मौके जहाँ पे मुझे स्टेज पे जाना पड़े। मेरे को टीचर अगर ज़बरदस्ती स्टेज में भेजते तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करता था। इवन जो लोग विनर्स हैं उस कॉम्पिटिशन के उनसे बेटर करता था, लेकिन मैं फिर भी कभी भी नहीं चाहता था कि मुझे मौका मिला आगे जाके बोलने का। इसी वजह से मैं स्कूल के हेड बॉय, वाइस हेड बॉय, इन सब के इलेक्शंस भी नाम देने के बावजूद भी मिस किया था। ठीक, तो जब मैं कॉलेज में गया दिल्ली में तो मैंने ये क्लियर कर लिया था कि कुछ भी हो जाए मुझे ये आदत छोड़नी है, और उन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए स्कूल वाला सूरज कैसा था और अभी कॉलेज में कैसा है। तो इसीलिए मैंने क्या ऐसा किया था, मैंने 2 बातें समझी थी, और ये 2 बातें अगर तुम समझ गए अगले 1 मिनट के अंदर अंदर तो गारंटीड है कि तुम अगला स्टेज परफॉर्मेंस में आग लगा दोगे। देखो, सबसे पहली बात, इतनी सी बेसिक चीज़ याद रखो, तुम स्टेज में हो, वो लोग ऑडियंस में बैठे हैं तो उनसे घबराओ मत, क्योंकि तुम उनसे ज़्यादा समझदार हो इसलिए तुम आगे आए हो और वो नीचे बैठे हैं। ये अजीब लगती है, लेकिन इस बात को अपने दिमाग में डाल लो, क्योंकि मैंने डाली और काम करी। ये 30% काम कर देगी कि तुम उनसे ज़्यादा समझदार हो इसलिए तुम आगे हो। ठीक है, लेकिन 70% काम अभी भी बाकी है। तो वो 70% का क्या है, इस 70% के लिए बहुत ही बेसिक और रॉ फॉर्मूला करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टॉपिक उठा लो इंडिया यूएस टैरिफ डील, तो अगर मेरी तरह या तुम्हारी तरह कम कॉन्फिडेंस वाला बच्चा आगे आए और बोले तो वो कैसे बोलेगा, वो सोचेगा कितनी जल्दी हो सके मेरा टॉपिक खत्म हो जाए। तो वो क्या करेगा, इंडिया यूएस टैरिफ प्रॉब्लम्स, देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स एक्सिस्टिंग, ऐसे ऐसे करके बीच में पॉजेस लेगा, सोचेगा कितनी जल्दी मेरा टॉपिक खत्म हो। ना तो ऑडियंस उस पर इंटरेस्ट लेगी, बीच में बातें करेगी, उसका कॉन्फिडेंस गिरेगा, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। इसीलिए सबसे बेसिक बात, सबसे ज़रूरी बात जो कि बताते नहीं हमारे टीचर्स, पता नहीं क्यों, वो है अपनी बोलने की पेस बहुत ही ज़्यादा स्लो रखो। कैसे, देखो, अब माना इंडिया यूएस टैरिफ है तो उस पर कोई समझदार बच्चा आएगा जो कॉन्फिडेंट है, वो क्या करेगा, उसको पता है कि मैं इतना स्लो बोलूँगा, अपनी पेस इतनी हल्की रखूँगा कि मेरे को अपने पूरे वर्ड्स पर कंट्रोल हो कि 2 शब्द आगे क्या बोलने हैं वो मेरे दिमाग में पहले आ चुके हों बोलने से। तो क्या बोलेगा, इंडिया एंड यूएस are great trade partners since many years, but currently they are facing many problems. Like in the recent time, US has imposed various tariffs on India. ऐसे करके ना जो ऑडियंस है उसको भी समझ आ जाएगा कि बच्चा क्या बोल रहा है, और हम समझ रहे होंगे कि हमें आगे वाले 2 शब्द क्या बोलने हैं। इससे ना दोनों को समझ आएगा, कॉमन पैटर्न बैठेगा तो बातें समझ आ जाएंगी। इसलिए अगला जो भी तुम्हारा स्टेज परफॉर्मेंस हो, सबसे पहली बात ये सोचना है कि ऑडियंस से ज़्यादा होशियार तुम हो इसलिए तुम आगे हो। दूसरा ये सोचना है कि जो भी तुम बोलो उसकी पेस स्लो रखो, और किसी भी एक बच्चे से आई कांटेक्ट मत करो। लगातार पूरे ऑडियंस में आंखें ऐसे करना है। अगर एक से आई कांटेक्ट करोगे तुम्हें लगेगा वो तुम्हें जज कर रहा है। ठीक है, इसीलिए ये 3 बातें जिसने मान ली उसका अगला स्टेज परफॉर्मेंस फायर होने वाला है और वो बहुत ही तगड़ा करने वाला है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, बाय।